प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 10th में मॉडल पेपर पर फिर से बात करने आए हैं और वीडियो को पूरी तरह से देखें, एक-एक चीज़ अच्छे से समझें, धीरे-धीरे देखें वीडियो को और अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि 10a - b = 1/√3 है तथा 10a + b = √3 हो, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, जहां a + b 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए और a जो है वो b से बड़ा होता। तो ये चीजें हमें दी हुई हैं इस प्रश्न में, ये कंडीशन है। अब इससे पहले कि हम इस प्रश्न को स्टार्ट करें, हमें क्या क्या याद करने हैं। हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। नंबर पहला है 10 0। 10 0 0 होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। 10 30, 10 30 1/√3 होता है। 10 60, सॉरी 10 45 ये 1 होता है और 10 60 जो होता है वो √3 होता है और 10 90 जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है और 10 90 अपरिभाषित होता है। इतना अगर ये समझ में आता है तो यहाँ से कहानी जो होती है दोस्तों, वो हो जाती है सरल। अब हमें क्या दिया हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वो है 10a - b, ये = 1/√3 है। 10a - b = 1/√3। अब 1/√3 ये वाली वैल्यू है और ये वैल्यू है 1030 की। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, 10a - b = ये जो √3 है 1/√3, इसकी जगह पे 1030 लिख सकते हैं हम, 1030। ठीक है दोस्तों, इधर 10a - b है और इधर 1030 है, मतलब ये भी 10 का ही कोई एंगल है और ये 1030 है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो a - b है वो बराबर हो जाएगा 30। मतलब इस 10 का जो भी एंगल है वो इस 10 के एंगल के बराबर होना चाहिए। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, 10a + b = √3। 10a + b = √3। वापस उधर देखते हैं, √3 ये रहा, √3 जो 1060 की वैल्यू है, तो 10a + b, ये जो √3 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1060। ठीक है दोस्तों, 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, जैसे 1030 की वैल्यू 1/√3 थी यहाँ पे, तो 10a + b 1060 के बराबर है। तो ये जो एंगल है यहाँ a + b वो इक्वल टू होना चाहिए 60 के। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करने हैं, हमें 10 के जो कोण हैं उनके मान रख करके हमने दो इक्वेशन प्राप्त कर लेने हैं। तो जब दो इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करने हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा, समीकरण जो फर्स्ट है वो है a - b = 30 और ये है a + b = 60 ऐसे। दोस्तों, ये है माइनस का b और ये है प्लस का b, ये दोनों कैंसिल, a और a को जोड़ने पर हमें मिलेगा 2a, 30 और 60 को जोड़ने पर मिल जाएगा 90 ऐसे। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, 2a = 90, तो यहाँ से a निकालें तो a = 90/2 हो जाएगा ऐसे। 2 से अगर हम 90 को डिवाइड कर दें तो जो a है उसकी वैल्यू निकल कर आएगी 45। तो 2 की टेबल 90 में 45 टाइम जाती है, तो a = 45। अब a की वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में रखो, a का मान समीकरण 2 में रखने पर
अब हमने क्या कर दिया, जो ए है हमारे पास उसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं यहाँ पे। ये समीकरण 2 इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे जो ए नजर आ रहा है उसकी जगह रख दिया मैंने 45, क्योंकि ए बराबर 45 है, प्लस बी, प्लस का बी इक्वल टू 60 ऐसे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 60, ये प्लस है इस तरफ जाने पर -45। तो 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 अंश ऐसे, यानी 15 डिग्री बी का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या a प्लस बी 0 से बड़ा है या नहीं है। अब a तो हमारा 45 है, b 15 है, दोनों को ऐड करके आ रहा है 60, यानी ये 0 से तो बड़ा है। दूसरी शर्त, ये या तो 90 के इक्वल होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 60 90 से छोटा होता है, ये बात भी सही है। दूसरी बात ये दिया है कि क्या a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से। a हमारे पास 45 है और 45 बड़ा है जिससे 15 से। तो ये दोनों शर्तें भी, ये शर्त और ये शर्तें, दोनों शर्तें भी पूरी हो रही है हमारी। तो इसलिए दोस्तों प्यारे भाइयों, हमारा जो आंसर होगा वो होगा a बराबर 45 अंश से और b बराबर हो जाएगा 15 अंश से। तो ये जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले दो प्रश्न बोर्ड पर हैं। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। और अगला है द्विघात समीकरण 9x² -3x -20 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन हमारे पास और महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको भी आप अच्छे से देखें और सीखने का प्रयास करें मेरे साथ साथ। तो दोस्तों हमें समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी जिसे हम एपी बोलते हैं, तो वो एपी जो है हमारे पास है 3 8 13 18 डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट जो पद है वो 78 है, यहां तक। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्या पूछा है कि कौन सा पद 78 है। तो एक चीज हम मान लेते हैं, माना इस एपी का एनवा पद, माना इस एपी का एनवा पद 78 है, तो हमने क्या मान दिया कि ये जो एपी है इसका एनवा पद 78 है। एनवा पद 78 का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा जो एन है वो एन 78 है, एनवे पद को एन बोलते हैं, और एन इसने दिया है हमें कितना 78। फिर उसके बाद एपी का प्रथम पद हम जिसे ए बोलते हैं, वो प्रथम पद है 3, तो पहला पद है 3 ऐसे। इसके बाद इसका सारवांतर बोले तो कॉमन डिफरेंस है, जिसको डी से दिखाते हैं, डी, और डी बराबर होता है दूसरा पद ऋण पहला पद। ठीक है, तो इसका दूसरा पद 8 है और पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। तो इस एपी का जो सारवांतर है वो 5 है। ठीक है, अब पदों की, हमने एनवा पद पूछ रखा है 78, तो पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या इसको माना है हमने n, तो जो n है अंततः इस क्वेश्चन में हमें n ही निकालने हैं। तो दोस्तों एक सूत्र है हमारे पास, सभी को पता है, किसी भी एपी का जो nवा पद होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का nवा पद होता है। अब इस सूत्र में जो जो चीजें हमारे पास है सारी चीजें फिलअप करते हैं। जो an है वहां पे 78 रखते हैं, 78 बराबर ए पता है, ए 3 है हमारे पास प्रथम पद, n हमने निकालने हैं, तो n मालूम करने हैं, तो n ऐसे का ऐसा, d हमें मालूम है, d दिया है हमें 5 ऐसा। तो जो जो चीजें हैं वो सब हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इस सूत्र में रख दिया। अब ये धन 3 है, इसको इस तरफ ले आते हैं हम, 78 ऋण 3, उधर बचा n माइनस 1 इंटू 5, तो 78 में से 3 घटा देते हैं, ये बच जाएगा 75। n माइनस 5 को ऐसी तरह ऐसा रहने दो, यहाँ पे ये इंटू 5 है, इधर आके डिवाइड 5 हो जाएगा ऐसे, गुणा 5 का इधर आने के बाद भाग 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
5 का बार लगा देते हैं, 5 इक्कम 5 और 5 बचा 25, तो 5 का बार 75 में जाते हैं 15 बार, और उधर हमारे पास बचता है n-1। अब n को यहीं पे रहने देते हैं, ये जो -1 है इस तरफ ले आते हैं, -1 का बन जाएगा +1, तो n बराबर 15 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमने क्या माना था, nवां पद 78 है, अतः इस एपी का nवें पद की जगह 16वां पद 78 होगा। इस एपी का 16वां पद 78 होगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा सा प्रश्न था जो आया है कई बार परीक्षा में। आगे अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है हमारे पास 9x² - 3x - 20 = 0। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं हम। हमें क्या दिए है, 9x² - 3x - 20 = 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल कैसे ज्ञात करने हैं हमें, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है, पहली जो संख्या है 9, उसको गुणा कर देना है लास्ट संख्या से, यानी हमें क्या कर देना है 9 गुणा 20, 9 और 20 को गुणा करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 180। ठीक है, 9 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 120। अब 180 सॉरी, इस 180 के दो फैक्टर ढूंढने हैं, हमने दो गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको गुणा करने के बाद 180 आना चाहिए, और उनको जोड़ने के, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो घटाने के बाद, उनको घटाने के बाद 3 आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 180 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक तो नंबर है हमारे पास वो है 15 गुणा 12, 15 और 12 को गुणा करके हमें मिलेगा 180, 15 गुणा 12 करने पर 180 मिलता है, और मैं अगर 15 में से 12 को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 3, इसके बराबर है। तो -3 है यहाँ पे, तो इसको माइनस बना देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, -15 + 12 दैट इज इक्वल टू -3 ऐसे। अब क्या कर सकते हैं, 9x², जो 3x है उसकी जगह लिखना है हमने -15x धन 12x ऋण 20 बराबर 0। केवल 3x को चेंज किया है हमने, 3x को 15x और 12x में तोड़ दिया है। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 9x² - 15x, इनको एक साथ लिया, इसका प्लस कर दिया अलग, और 12x - 20 को अलग कर दिया, बराबर 0 ऐसे। ठीक है भाइयों, 3 की टेबल 9 में भी जाती है और 15 में भी जाती है, तो यहाँ से 3 को हम बाहर कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x से भी बाहर किया जा सकता है। 3 का बाहर लगा देते हैं, 9 में 3 बार, x यहाँ 2 बार है, 1 बार बाहर आया तो 1 बार इधर बचेगा। 3 का बार 15 में जाता है 5 बार, और ये जो x है वो आ गया बाहर, तो इधर बचा 3x - 5। तो यहाँ से 4 का बार जिसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो 4 को बाहर किया जा सकता है यहाँ पर से। 4 का बार 12 में जाते हैं 3 बार, x से ऐसे का ऐसा, 4 का बार 20 में 5 बार, बराबर 0 ऐसे। ठीक है दोस्तों, आप क्या करना है, ये 2 बार है तो इसको लिख लेते हैं 1 बार, 3x - 5, और सीधे सीधे अगला ब्रैकेट शुरू, उसमें 3x और +4 इक्वल टू 0। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये दोनों 2 बार है तो इसको लिख दिया हमने 1 बार, अगले ब्रैकेट में ये और ये एक साथ ले लिया ऐसे। अब हमने निकालने हैं मूल, और मूल निकालने का तरीका ये है कि इसको और इसको इसके बीच में मल्टीप्लाई करके 0 है, तो 0 तो तभी आता है या तो ये मल्टीप्लाई करके ये, या तो ये वाला 0 होना चाहिए या फिर ये वाला 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, या तो 3x - 5 इक्वल टू 0 हो, या फिर 3x + 4 इक्वल टू 0 हो ऐसे। ठीक है भाइयों, अब यहाँ से -5 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का बन जाएगा +5। अब यहाँ से x से निकालें तो 3 उस तरफ भेजना पड़ेगा, ये 5/3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर 3x से ऐसे ऐसा, +4 उस तरफ जाके -4, और x इक्वल टू आ जाएगा -4/3। तो इस इक्वेशन के जो मूल होंगे, इस इक्वेशन के जो मूल होंगे वो 5/3 कॉमा -4/3 होंगे, इस तरीके से। तो
ये दो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप लोग इनको अच्छे से सीखें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 5:3 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको पहले चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया है, हमारे पास दो बिंदु है, पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। अब जो बिंदु ए है, बिंदु ए उसके निर्देशांक 4, 3 दिया हुआ है, 4 और 3 इसके निर्देशांक बिंदु की। बी के निर्देशांक है 8 और 5, ऐसा दिए है। इसमें इस भुजा के ऊपर एक कोई बिंदु है सी, जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये सी के निर्देशांक हमारे पास नहीं है, और इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है कि सी ने इस भुजा को 3:1 के अनुपात में विभाजित किया हुआ है, ऐसा दिया है। और हमें एक्स के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक्स के निर्देशांक हमारे पास नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, माना ये जो एक्स है, सॉरी सी है, इसके निर्देशांक एक्स और वाई है। सबसे पहले हमने ये किया कि जो सी बिंदु है, जो रेखाखंड ए बी के ऊपर में है, जिसने ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित किया है, उस बिंदु सी के निर्देशांक एक्स, वाई है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अब हमें सबसे पहले जरूरत है x1 की, फिर उसके बाद जरूरत है x2 की, फिर हमें जरूरत है y1 की और y2 की, साथ में हमें चाहिए m और n। अब ये चीजें लिखने के बाद आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि मैं किस सूत्र की ओर इशारा कर रहा हूं। x1 जो a का पहला है, a का पहला 4 है तो ये x1 है, b का पहला 8 है तो ये x2 है, a का दूसरा ये y1 है जिसको मैं -3 बोल रहा हूँ, b का जो दूसरा है वो y2 है जो 5 है, m इसका पहला है जो 3 है, और n इसका दूसरा है जो 8 है। ऐसे तो हमारे पास x1 4 है, x2 8 है, y1 इसका दूसरा जो 3 है, y2 इसका दूसरा है जो 5 है, ये पहला वाला m है और ये दूसरा वाला n है। तो इतनी चीजें मिली। अब हम सीधे सीधे आते हैं, माना उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y है। जिस विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने निकालने हैं उसका नाम हमने x, y लिख दिए है। ठीक है भाइयों, आप देखते हैं तब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र से अगर हमें x निकालने हैं तो विभाजन सूत्र से x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये विभाजन सूत्र है, और इस विभाजन सूत्र की मदद से हम c के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो x बराबर m, m हमारे पास 3 है तो इधर 3 आ जाएगा, x2 8 है, 8 प्लस n, n इज 1, x1 जो है वो 4 है, अपॉन m प्लस n, m जो है वो 3 है और n जो है वो 1 है। ऐसे तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। x इक्वल टू 8×3 = 24 प्लस 4×4 बटा 3 और 1 4, तो 24 में 4 जोड़ेंगे 28/4, 7 का भाग 28 में लगाएंगे, सॉरी 4 का भाग 28 में लगाएंगे तो 7, 7 चौको 28, तो x हमने निकाल दिया 7। ऐसे ही यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं y का मान बड़ी आसानी से। तो y इक्वल टू m, m जो है वो 3 है, y2 5 है, प्लस n, n हमारे पास 1 है, y1 जो है वो -3 है, ऐसे अपॉन m प्लस n, m जो है वो 3 है और n 1 है। ऐसे ठीक है दोस्तों, सारी चीजें इसमें फिलअप की,
तो 3×5 = 15, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, 3×3 3, 3 में जोड़ देते हैं 4, y बराबर 15 में से 3 घटाने पर मिलता है 12/4, 4 से 12 को डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलेगा हमें 3। ठीक है, यानी जो सी के निर्देशांक होंगे, सी के जो निर्देशांक हैं, सी के निर्देशांक जो हमें ज्ञात करने हैं, सी के निर्देशांक वो बराबर हो जाएंगे, x, y माना था हमने, x से 7 आया है और y आया है 8। ये होगा हमारा इस प्रश्न का शानदार सा आंसर। ऐसे ही हम दूसरे प्रश्न में जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है। आप क्या करते हैं, माना संख्याएं x और y हैं, दो संख्याएं तो दो चीजें मान देते हैं। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, जो हमारी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो बराबर y है। ठीक है मेरे दोस्तों, पहली संख्या को क्या मान दिया, x है, दूसरी संख्या को क्या मान दिया, y। अब दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, अंतर मीन्स घटाना, दोनों संख्याओं को घटा देते हैं, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी x माइनस वाई, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या x माइनस वाई। अब प्रश्नानुसार हमने तो हमारे हिसाब से जो दोनों का अंतर आया है वो x माइनस वाई आया है, लेकिन प्रश्न कहता है जो तुम्हारा x माइनस वाई है वो 26 है, तो ये आती हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आराम से समझने का, नो टेंशन। तो x माइनस वाई बराबर 26। आप क्या करते हैं, दूसरी शर्त में आते हैं, द्वितीय शर्ता अनुसार। तो जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार उसने क्या दिया है, पहली संख्या, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर 3 गुनी है दूसरी संख्या की, पहली संख्या जो है वो बराबर दूसरी संख्या गुणा 3 है ऐसे। ठीक है, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y गुणा 3, तो x बराबर आ जाएगा यहां से 3y। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्त में उसने क्या बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माना पहली संख्या ही दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणा 3। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, x का मान, x का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान 3y आए हैं, 2 से समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में चेप दो, समीकरण 1 में x है, सबसे पहले उसकी जगह 3y चेप देते हैं, 3y माइनस ये वाला y बराबर 26, तो 3y में से y को घटा देते हैं, इधर बचेगा 2y बराबर हो गया 26, तो यहाँ से y निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 26/2, इधर गुणे है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर 2 का भाग 26 में 2 × 2 2 × 6, तो y मेरे दोस्तों 13 निकल के सामने इस प्रकार से आता है। ठीक है, इतना। आप क्या करते हैं, आप ये जो y निकला है, y का मान समीकरण 2 में चेपने पर, समीकरण 2 में चेप देते हैं y का मान, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर है 3 गुणा y कितना है 13 है, तो y की जगह 13 चेप दिया, तो x बराबर 13 और 3 को गुणा कर दो, 13 39, तो ये जो है x से 39 निकल के सामने आ जाता है। तो यहां से हमें क्या मिला, पहली संख्या, आवर फर्स्ट नंबर, पहली संख्या जो है हमारी वो x मानी है हमने और वो आई है 39। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आई है 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आएगा 39 और 13। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे नजर आ रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर
दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11